एक कॉर्ड दिया है पी क्यू जो कि 8 सेंटीमीटर की है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। रेडियस आपको दिया है, रेडियस कितना है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, मतलब ओपी इज इक्वल्स टू ओ क्यू इज इक्वल्स टू कितना है 5 सेंटीमीटर। कॉर्ड है पी क्यू कितना 8 सेंटीमीटर। देखो टी पी एंड टी क्यू आर TP and TQ are tangent drawn from external point, है ना, drawn from external point T are equal। ठीक है, थ्योरम लग गई। तो TP इज इक्वल्स टू क्या हो गया, TP इज इक्वल्स टू TQ, TP और TQ आपस में इक्वल हो गया, मतलब सो देयरफॉर ट्रायंगल TPQ इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। और आपको पता है कि ये ओ टी जो है ये क्या करता है, एंगल पी टी क्यू को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे होगा, इक्वल। ओ टी बाइसेक्ट एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, देयरफॉर एंगल पी टी ओ आप बोल लो, पी टी ओ या पीटी ओ को मैं पीटी एम लिख दूं अगर कोई दिक्कत, पीटी ओ को पीटी एम लिख दूं कोई दिक्कत नहीं। पीटी एम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू टी एम के इक्वल, क्यू टी एम। अब इतना करने से हुआ क्या, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसमें ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है क्या, एम टी, एंगल टी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से, पी टी एम क्यू टी एम। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होने से ये कैसा हो जाएगा, एम टी पी क्यू पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल। सीपीसीटी से आप इनका सम कितना प्रूव कर दोगे, 90 डिग्री, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो टी एम जो है वो किस पे परपेंडिकुलर हो गया, पी क्यू पे, मतलब ये पूरा ओटी जो है, नहीं प्रूव नहीं करना है, इतना ही हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बाइसेक्टर कर रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर, वही आपका काय का काम करता है, मीडियन का, और वही काय का काम करता है आपका तो एल्टीट्यूड का काम करता है। ठीक है, इतना बस ध्यान रखना आप लोग। तो टीएम जो है वो परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू पर। पीएम जो है, पीएम किसके इक्वल हो जाएगा, पीएम इज इक्वल्स टू क्यूएम, कितना हो जाएगा ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री है, मतलब ये ओटी भी पर ओ एम परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू पे, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो पीएम इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू एम, 4 सेंटीमीटर के होगा। तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ एम पी, ओ एम पी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दे तो हो जाएगा क्या, ओपी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीएम मतलब 4 का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 16 प्लस ओ एम का स्क्वायर, 16 को यहाँ पर भेज दिया तो ओ एम की स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई 3, ओ एम यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 3 आ गया। अगर देखो इसको अपन ने एम टी को अगर अपन एक्स मान ले यहाँ से यहाँ तक, और इसको अपन क्या मान ले वाई, इसको पी टी, ये वाई तो ये भी वाई हो जाएगा। आप कहीं मेंशन मेंशन कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ लिख देता हूँ हाल के लिए कि लेट एम टी जो है उसको अपन ने एक्स मान लिया और पी टी इज इक्वल्स टू टी क्यू, पी टी और टी क्यू इसको क्या मान लिया अपन ने, वाई मान लिया, तो थोड़ा सा जल्दी आसान हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल पी एम टी, इन ट्राइंगल पी एम टी, पी एम टी में पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, वाई, वाई का स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस ये हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये एक्स का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और एक बार किसमें लगा दो आप, इन ट्राइंगल ओ पी टी में, इन ट्राइंगल ओ पी टी में ओपी भी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी टी, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ओपीटी, ओपीटी ये वाला भी 90 होगा। ओटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 5 का स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर। ओटी को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 प्लस एक्स, हो जाएगा 3 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 16 प्लस, इधर 25 लिख दो, 25 और ये आएगा आपका 16 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। 6x इज इक्वल 25 प्लस 16 कितना हो गया, 41, और 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 41 माइनस 9 कितना बचा भाई, 32। 32 तो x इज इक्वल टू हो गया 32 अपॉन 6, 2 3 जा 2 16 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 अपॉन 3। इस x की वैल्यू को हम कहां पर पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 पर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 प्लस 16 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो तो हो जाएगा 16 प्लस 256, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। एलसीएम ले लिए तो कितना होगा भाई, इधर एलसीएम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 9, तो 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा 144 प्लस 256, 144 प्लस 256 कितना हो जाएगा 400 अपॉन 9। तो y की वैल्यू कितनी जाएगी 20 अपॉन 3, y की वैल्यू आ गई 20 अपॉन 3, मतलब जो टेंजेंट हमें फाइंड करनी थी पीटी और टीक्यू कितना आ जाएगा 20/3। ये लिख देते हैं यहाँ पर, पी टी इज इक्वल्स टू टी क्यू इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 3। अब बताओ भाई समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। एबीसी एक ट्राइंगल है, सर्कमस्क्राइब है सर्कल के 3 जगह पर, ये ट्राइंगल की 3 साइड को टच कर रहा है ये सर्कल, एक देखिए, तो ये यहां से यहां तक कितना कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया है यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर, बस इतना ही दिया है। और हमें बताना है क्या, एसी और ए बी साइड बतानी है ना, यही ना क्वेश्चन, ए बी और एसी साइड बतानी है। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब सर्कल का सेंटर यहाँ पर ओ, इसको नाम दे देते हैं, ये डी देते हैं इसको, इसको ई, इसको देते हैं एफ। तो और कंस्ट्रक्शन करते हुए इसको ज्वाइन कर देते हैं, ओ से सी को, ओ से बी को, और ओ से ए को। थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन और करेंगे कि इसको मिला देते हैं ऐसा, ठीक है, इसको मिला देते हैं, और ये मतलब ओ डी ओ ई और ओ एफ को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया अपन ने यहाँ पर, उसी को पहले लिख देते हैं, ज्वाइन ओ ए ओ सी एंड ओ बी, ओ बी उसको ज्वाइन कर दिया। और गौर से देखोगे तो ये रेडियस है भाई, ओ डी ओ ई ओ एफ सब क्या है, रेडियस है। ये रेडियस नहीं है, ओ सी ओ बी रेडियस नहीं है, ओ डी ओ ई ओ एफ क्या है, रेडियस है। ओ डी इज इक्वल्स टू ओ ई इज इक्वल्स टू ओ एफ, क्या है ये, रेडियस, रेडियस, ठीक है। सी डी, सी डी किसके इक्वल होगा, सी डी इक्वल होगा सी एफ के, ठीक है। तो सी डी 6 सेंटीमीटर है, तो सी एफ भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। बी डी किसके इक्वल होगा, बी डी इक्वल होगा बी ई के, बी के कितना है 8 सेंटीमीटर है जी। और ए एफ इज इक्वल टू ए, ये कितना है नहीं है, तो लेट एज्यूम कर लो, यहीं पर एज्यूम कर लेते हैं अपन, लेट ए एफ और ए कितना मान ले अपन एक्स, तो अगर इसको एक्स मानो तो ये भी कितना हो जाएगा, और ये इक्वल क्यों है, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर। तो सबसे पहले हम क्या करें, ए बी सी जो ट्राइंगल है इसमें हम सबसे पहले सेम पेरीमीटर निकाल लें, मतलब एस क्या हो जाएगा, एस कोई भी साइड ले लो है ना, स्टार्टिंग से एस हो जाएगा क्या, ऐसे मान लो ए बी, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होल अपॉन कितना हो जाएगा 2,
ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू है x प्लस, ये भी 8 हो जाएगा, x प्लस 8। बी सी की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस 8। और ए सी की वैल्यू कितनी है? x प्लस 6 होल अपॉन 2। कितना हो गया? 8 प्लस 6 14 प्लस 14 28, और x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x। तो सेम पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 2x प्लस 28 होल अपॉन 2। तो s इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा? x प्लस 14 होल अपॉन 2। तो s की वैल्यू कितनी आ गई? s माइनस ए, s माइनस ए। अब लगा दो क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये होता फॉर्मूला। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस 14, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर एस माइनस ए, एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 माइनस ए, एक्स प्लस 14, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। हाँ, तो देखो ए की वैल्यू क्या माने थे आपने? एक्स प्लस 8। जब माइनस साइन यहां पर लगाओगे तो साइन हो जाएगा एक्स माइनस 8। एस, एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस 6 कितना? 14, तो माइनस कितना लिख दो? 14। और सी की वैल्यू एक्स प्लस 14, एस माइनस सी, सी की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस 6, मतलब माइनस एक्स 6। अब देखो भाई क्या क्या चीजें हो रही है यहाँ पर। एक्स प्लस 14, यहां पर क्या कट रहा है? एक्स से एक्स कट गया, यहां पर 14 से 14 कट गया, यहां पर एक्स से एक्स कट गया, यहाँ एक्स प्लस 14 बचा, यहाँ कितना बचा? 14 माइनस 8 कितना हो गया? 6। यहाँ एक्स बचा, और यहाँ कितना है? 14 माइनस 6 कितना बचा? 8। तो फाइनल वैल्यू कितनी आई? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की वैल्यू है अंडर रूट 6 8 जा 48 एक्स, ब्रैकेट में एक्स प्लस 14। इसको दिक्कत है किसी को यहां तक? किसी समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। एक बार और कुछ ऐसा लिख सकते हैं अपन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ एओ बी प्लस एरिया ऑफ बीओ सी प्लस एरिया ऑफ एओ सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को एरिया ऑफ ए ओ बी, एओ बी जी, एरिया ऑफ बी ओ सी जी, एरिया ऑफ एओ सी, एरिया ऑफ एओ सी। ये तीनों ट्राइंगल छोटे छोटे एओ बी बीओ सी एओ सी को ऐड करेंगे तो एबीसी ट्राइंगल बन जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अभी हमने निकाला हुआ कितना है? अंडर रूट 48 एक्स, ब्रैकेट में एक्स प्लस 14। एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी कितना होगा? देखो ये परपेंडिकुलर है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ओ ई, ओ डी, ओ एफ, ये तीनों परपेंडिकुलर किस पे हो गई? ए बी, बी सी और ए सी पर, ठीक है। आप चाहो तो स्टार्टिंग में मेंशन कर देना कि ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर किस पे होगा? ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। ओ बी, ओ डी इज परपेंडिकुलर टू, ओ डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, और ओ एफ जो है वो परपेंडिकुलर किस पे होगा? ए सी पर, सॉरी, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां से अगर मुझे एओबी ट्रायंगल का एरिया निकाला तो जैसा हो जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट होता है राइट ट्रायंगल का एरिया, या फिर ऐसा ट्रायंगल का एरिया जिसकी हमें हाइट पता है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा? ए बी, एओबी का बेस हो गया 8 प्लस एक्स, और हाइट क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी कितनी? ये रेडियस हमें जो दिया, कितना दिया रेडियस यहाँ पर? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दिया, या मैं लिखना भूल गया हूं, ठीक है। ये जो ये लिखा था रेडियस, ये कितना दिया था हमें यहाँ पर? ये दिया था 4 सेंटीमीटर। ओ एफ इज इक्वल्स टू ओ डी इज इक्वल्स टू ओ इज इक्वल्स टू ओ एफ, कितना दिया था? 4 सेंटीमीटर। तो 1/2 एओबी का बेस क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8 इंटू हाइट 4, ये हाइट हो जाएगी इसकी। अगला बीओसी का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 6 प्लस 8 मतलब 14, 1/2
इंटू 14 इंटू 4 प्लस इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 6 प्लस एक्स या x प्लस 6 1/2 x प्लस 6 इंटू 4 काट दो 1/2 से 2 2 जा ये 2 से ये 4 कट गया ये 2 से ये 4 कट गया क्या बचा यहां पर बचा है देखो यहां बचा x प्लस 8 ब्रैकेट में और इंटू 2 तो 2 का मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं क्या हो जाएगा 2x प्लस 16 यहां पर क्या बचा 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा 28 यहां पर कितना बचा 2x प्लस 12 और राइट हैंड साइड पे क्या चल रहा था हमारा 48x ब्रैकेट में x प्लस 14 अंडर रूट के अंदर अब इनको प्लस करो 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x प्लस 16 प्लस 12 28 प्लस 28 कितना हो जाएगा 56 और यहां लिख दो क्या 48x ब्रैकेट में x प्लस 40 तो सर जरा समझिएगा ध्यान से है ना कंफ्यूज मत हो रहा भाई हाँ थोड़ा सा इसको ध्यान रखना इस स्टेप को क्योंकि यहाँ गलती होती है बहुत ये 48x ब्रैकेट में x प्लस 14 लिखने ना दिया 4 कॉमन निकाल लो आप उससे पहले 4 कॉमन निकाला तो हमने क्या बचा x प्लस 14 क्लियर है अब हमने क्या कर दिया स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया तो यहां से रूट हट गया तो हो गया 48x x प्लस 14 इज इक्वल्स टू यहाँ क्या हो गया 4 का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायरिंग करने पर x प्लस 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा ठीक है ये 4 4 का कितना हो गया 16 तो 48x x प्लस 14 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 x प्लस 14 का स्क्वायर तो यहां क्या बचा यहां बचा आप इसको डिवाइड कर सकते हो यहां से 16 को 16 3 जा यहां बचा 3x इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर ये x प्लस 14 से स्क्वायर कर दिया क्या बचा 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14 ठीक है x को यहां पर भेज दो तो 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 14 तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 अब हमें क्या निकालना था हमें निकालना था ए सी और ए बी तो ए बी साइड जो है ए बी साइड क्या था x प्लस 8 था x प्लस 8 मतलब क्या होगा 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और AC क्या था x प्लस 6 मतलब 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर ये चीज आ गई A circle is inscribed in a triangle ABC touches the side ट्राइंगल है ABC ठीक है सर्कल जो है वो ट्राइंगल पर इंस्क्राइब है और क्या हो रहा है कि ए बी बी सी और ए सी साइड जो है वो सर्कल को टच कर रही है किस किस पॉइंट पर डी ई एफ पे है ना तो ए बी कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी टच कर रहा है सॉरी डी पर ए बी कर रहा है डी पर डी बी ए बी बी सी किस पर कर रहा है ई पर और ए सी किस पर कर रहा है एफ पर और आपको क्या दिया है यहाँ पर आपको दिया है ए बी इज इक्वल टू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर बीसी कितना दिया है 8 सेंटीमीटर और AC 10 सेंटीमीटर एज्यूम करो थोड़ी देर लेट AD को आप x मान लो AD इज इक्वल टू क्या माना आपने x AD को x मान लो BE को क्या मान लो y BE को मान लो y और CF को क्या मान लो z AD x माना BE को क्या मान लिया आपने BE को y और CF को क्या मान लिया z बोलो 7 करेक्ट तो भाई देखो यहां से ये AD x माना तो AF भी कितना हो जाएगा x BE y माना तो BD भी कितना हो गया y और C आपने CF को z माना तो C भी कितना हो गया z एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट और फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल तो यही लिख दो भाई AD किसके इक्वल है AD इज इक्वल टू x AD किसके इक्वल है AF के इक्वल है BE किसके इक्वल है BD के इक्वल है और CF किसके इक्वल है CE के इक्वल है CE के इक्वल ठीक है क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल
ए बी दिया है 12। ए बी को आप क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। बी सी कितना दिया है, इसको इक्वेशन नंबर दो। बी सी जो है ये दिया कितना 8 है ना। बी सी को क्या लिख सकते हैं y प्लस जेड इक्वेशन नंबर 2। और ए सी कितना दिया है 10। ए सी को क्या लिख सकते हैं x प्लस जेड इक्वल्स टू 10 इक्वेशन नंबर 3। सबसे पहले ये तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो आप, ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3। तीनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड एक्स प्लस जेड, तीनों का सम हो जाएगा। देखोगे गौर से तो 2 टाइम्स हो जाएगा x का, 2 टाइम y का और 2 टाइम किसका हो जाएगा z का। 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30। 2 कॉमन निकाल लिया तो हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 30। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड आ गई कितना 15 इक्वेशन नंबर 4। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को माइनस कर दो। इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1, 4 और 1 को जब माइनस किया तो x से x कट गया, y से y कट गया, z कितना आ गया 3, 15 माइनस 12। ठीक है, इक्वेशन 4 को माइनस कर दो इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 4 को माइनस के इक्वेशन 2 से, y से y कट गया, z से z कट गया, x कितना आ गया 15 माइनस 8 कितना आ गया 7, तो x आ गया 7। और इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर दो इक्वेशन नंबर 3 से, तो 3 से माइनस किया तो x से x कट गया, z से z कट गया, x कट गया z कट गया तो y कितना आ गया एडी हमने कितना माना था x, एडी हमने माना था x, तो एडी की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 7। बी कितना माना था y, तो बी कितना आ गया, और सी एफ कितना माना था 3, ये आ गया।